जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 मई को हमारा एक कीर्तन था मोदीनगर में बाबा शाम का, जिसमें हमने कन्हैया मित्तल जी, विमल दीक्षित पागल जी, यदुवंशी ब्रदर और पॉड सिस्टर जी को बुलाया हुआ था। बारिश के कारण कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, फिर भी हमारी संस्था ने पूरा प्रयास किया। जो कीर्तन हमारा 7 बजे शुरू होना था वो बारिश के कारण 9 बजे शुरू हो पाया। हमारी जो कन्हैया मित्तल जी से मीटिंग थी पहली, जिसमें हम उनको बुक करके आए थे, तो हमारी तभी बात क्लियर हुई थी कि भैया हम आपको 9:30 बजे स्टेज दे देंगे। लेकिन बारिश होने के कारण आप सभी जानते हैं कि व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसे बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। 600 मीटर का ग्राउंड था वो, जिसमें हमने प्रोग्राम किया था, तो उसकी सारी मैट चेंज कराना, गद्दे चेंज कराना, बैरागेटिंग दोबारा करवाना, आंधी के कारण, क्योंकि बैरागेटिंग की सब उखड़ गई थी, टेंट गिर पड़े थे, हमारे पास उसके भी फोटोज हैं। तो कन्हैया मित्तल जी की टीम को मैंने राइट 7 बजे बता दिया था कि भैया यहाँ व्यवस्था बिगड़ चुकी है और थोड़ा सा लेट हो सकता है, भैया को हम 9 साढ़े 9 स्टेज नहीं देके हम भैया को 10 साढ़े 10 बजे स्टेज दे देंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं भैया, आप अपना कार्य कीजिए, हम होटल आ चुके हैं, आप होटल हमें मिल लीजिए हम लोगों से आके, और बाकी वहाँ व्यवस्था जैसे भी हो आप मुझे अपडेट कर देंगे। 7:30 बजे भैया की दोबारा कॉल आई। 7:30 बजे भैया को मैंने बोला कि भैया बाबा की कृपा से हम यहाँ पे स्थिति संभाल रहे हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, मुश्किल से मुश्किल आधा 1 घंटा हमें और लगेगा अभी, और बाबा ने चाहा तो कीर्तन हमारा 8 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है भैया, तो आप भैया को किस टाइम माइक देंगे? हमने बोला कि भैया को हम 10 बजे या 10:15 बजे तक माइक दे देंगे। उसके बाद में हमारा कन्हैया मित्तल जी के मैनेजर से कॉन्टैक्ट हुआ राइट 9:15 बजे, 9:17 में भैया की मुझे कॉल आई कि भैया क्या स्थिति है। मैंने कि भैया कार्यक्रम शुरू हो चुका है, विमल दीक्षित जी गा रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम भैया को माइक दे दी। उन्होंने बोला कि भैया आप अभी के अभी अपना सिंगर हटा लीजिए, अपना बैंड हटा लीजिए, भैया का बैंड लगाइए, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने भैया को बोला कि भैया आप हमें 10 मिनट दीजिए, क्योंकि विमल भैया का एक ही भजन हुआ था तब तक। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक भजन ये कराते ही आप अपना बैंड हटा लीजिए। हमने कहा ठीक है। उनके दूसरे जो मैनेजर थे, जो स्टेज पे अवेलेबल थे हमारे पास, उन भैया ने इतना प्रेशर डाल दिया, इतना परेशान कर दिया कि मोंटी जी आप बैंड हटाइए, मोंटी जी सिंगर हटाइए, मोंटी जी बैंड हटाइए, मोंटी जी सिंगर हटाइए, भैया निकल चुके हैं, ऑन द वे है। मैं जबकि उनको बता भी रहा हूँ कि रेगुलर मेरी भैया से बात भी हो रही है, लेकिन तब भी वो नहीं माने। कोई बात नहीं, हमने विमल भैया से रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपना जो दूसरा भजन शुरू किया था उसकी एक स्थायी बोल के उन्होंने भजन को एंड कर दिया। उसके बाद में उन्होंने माइक में भी बोला कि भाई 24 साल के कैरियर में मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही उनको फील हुई है ये बात, उनका सम्मान कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है। हम विमल भैया से अब भी माफी मांग रहे हैं, और बाबा ने चाहा तो हम दोबारा कहीं ना कहीं विमल भैया का सम्मान वैसा ही करेंगे जैसा हमने सोचा था। लेकिन कन्हैया मित्तल जी की टीम की वजह से ये जो हुआ है, उस कारण हमें और हमारे मोदीनगर की जनता को बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील है। बाकी उसके बाद कन्हैया मित्तल जी स्टेज पे आए 1 घंटे बाद, अपना बैंड लगने के भी 1 घंटे बाद भैया स्टेज पे आए। आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा कार्य कराना है, अगर वो 1 घंटे तक रुक जाएगा तो आप खुद सोचिए कि 1 घंटे में उसमें कितना लॉस होगा। पब्लिक मन मना कहती है कि भैया को सुनेंगे, उनको क्या लगेगा कि भैया तो लेट आएंगे, भाई वापस चलो, कल को हमें स्कूल भी देना है बच्चों को, घर के भी काम होते हैं। हमारा कीर्तन जो 1 घंटे बंद रहा, क्या वो हम टाइम आधा घंटा नहीं कर सकते थे? कन्हैया मित्तल जी की जो टीम थी, उनको बैंड सेट करने में, उनको अपना बैलेंस करने में 1 घंटा लगा, भैया को आने में 1 घंटा लगा। तो हमारी यही प्रार्थना थी कि भैया आप इसको आधा घंटा कर लीजिए, 20 मिनट कर लीजिए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं थी, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। उसके बाद में कल हमने एक वीडियो देखी, हमारी पहली वीडियो आने के बाद हमारी एक वीडियो और जारी हुई कल हमारे लिए, जिसमें आशीष बत्रा करके भैया हैं दिल्ली से कोई, उन्होंने कन्हैया मित्तल जी की एक वीडियो भी लाइव की है, मतलब पोस्ट की है, और एक अलका चौधरी हमारे मोदीनगर से हैं जिनकी उन्होंने पोस्ट की है। उसमें ये चीज़ डाली गई है कि कीर्तन में मेरे से 1.5 लाख की डिमांड की गई, और मेरे को कन्हैया मित्तल जी से मिलवाने का इन्होंने वादा किया। भैया आप एक चीज़ बताइए, कोई भी कीर्तन करता है, कोई भी संस्था हो, हमारी संस्था नहीं, कोई भी संस्था होती है, मैं जागरण पार्टी वाला हूँ, भैया संस्था वाले सब साथ बैठे हुए हैं, मेरा काम है जागरण पार्टी को लेकर आना, कलाकारों को लेकर आना, दरबार साउंड, ये सब चीज़ें मैनेज करना। मेरा काम पैसे उगाना नहीं है, किसी से चंदा उगाना। मैं जिनको जानता हूँ मैं उनको पर्सनली बोल सकता हूँ कि हाँ मैम ऐसे ऐसे एक कीर्तन हो रहा है, आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत सहयोग कर दीजिए। ऐसा थोड़ी कि मैं किसी को जाके बोलूंगा कि आप मेरे कहने से 1.5 लाख रुपए दान दे दीजिए, मेरे कहने से आप लोग 1.5 लाख रुपए का दान दे दोगे क्या किसी को? ऐसी 1.5 लाख रुपए कुछ रकम नहीं होती। हमने मैडम से पहली मुलाकात 12 तारीख में की थी, 12 अप्रैल में, हनुमान जयंती वाले दिन। उन्होंने वीडियो में भी बोली है, मोदी मंदिर में हम लोग उनसे मिलकर आए, हमने उनको एक कार्ड दिया था, भैया पहले वाला कार्ड दिखाइए, दोनों कार्ड दीजिए मुझे, ये वाला भी और नीचे वाला भी, यही जो ऊपर रखा भैया जी। सबसे पहले हमने ये कार्ड बनाया था 16 मई का, जिसमें मेरी फोटो है, मोंटी शर्मा अनुशर्मा ग्रांड पार्टी लिखा हुआ है, कन्हैया मित्तल जी, अनुष्का अधिष्ठा जी, यदुवंशी ब्रदर जी। कुछ व्यवस्था बिगड़ने के कारण, कुछ हमारा आपस में समझौता नहीं होने के कारण हमने अनुष्का अधिष्ठा जी को कैंसिल किया था। कुछ वीडियो को लेकर हमारी बात हो गई थी, हमने इनको कैंसिल कर दिया। उसके बाद में हमारा ये कार्ड छपा था, हम अलका चौधरी जी को ये वाला कार्ड दिखाए थे 12 अप्रैल को, और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, मैम हम ऐसे से ये कीर्तन करा रहे हैं, आपसे जो भी बन पड़े आप वो सहयोग कीजिएगा। मैम ने मुझे एक बात बोली कि मोंटी जी आप परेशान ना हो, आप देखते भी हो मैं छोटे से छोटे कीर्तन या बड़े से बड़े कीर्तन में जाती हूँ, हर जगह सहयोग करती हूँ, 11,000 5,000 कुछ ना कुछ देखिए आती है, और मैं आपको इसमें भी कुछ ना कुछ सहयोग करूँगा। उसके बाद हमने दोबारा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया काफ़ी दिन तक। हमारी संस्था द्वारा हमारे भैया वगैरह सब, मैं इन सब भैयाओं को लेकर गया उनके ऑफिस पे, हमने उनसे बात की, उन्होंने बोला मेरी 5100 रुपये की पर्ची काट। हमने कहा ठीक है मैम, हम आपकी 5100 रुपये पर्ची काट लेंगे। मैडम को हमने ये वाला कार्ड दिया था, ये कार्ड देने के बाद में मैडम ने हमें अगले दिन का टाइम दिया, मेरे पास उसकी चैट भी है, मैसेज भी है, सारी चीज़ें मेरे पास, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने मुझे 1 दिन का टाइम दिया, फिर 2 दिन का टाइम दिया, फिर 3 दिन का टाइम दिया, ऐसे करते करते 4-5 दिन तक उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दी, ना उनसे मुलाकात हो पाई।
हमने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, किसी से जबरदस्ती मत करो, ऐसे नहीं चाहिए, कोई बात। मैडम का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसके बाद में। मैडम ने अपनी लाइव वीडियो में ये शब्द बोले हैं कि मोंटी शर्मा मेरे पास इनको लेके आए थे संस्था वालों को और 1.5 लाख रुपए की डिमांड की है। भैया 1.5 लाख रुपए की अगर मैं डिमांड करता आपसे तो उसका कोई ना कोई तो आपके पास भी सबूत होगा। और जब संस्था कोई कहीं भी किसी को भी पर्ची काट के आती है, उनकी कोई भी चंदा लेती है, तो ऐसे भैया पर्ची की बुक दीजिए हमें दोनों हमारी। ये हमारी पर्चियाँ हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सारी चीजें। ये हमारी वो बुक है जिसमें 10 रुपए से लेके हमने 100 रुपए तक की पर्ची काटी, ठीक है। ये हमारी वो किताब है जिसमें किसी ने हमें 1100, 2100, 3100, 5100 रुपए दिए, 11,000 दिए, 21,000 से ऊपर तक की तो खैर कोई रसीद कटी भी नहीं है इस कीर्तन के लिए। मैडम बोल रही है कि मैंने इनको 30,000 रुपए दे दिए थे और बाकी 1-20 वो उस दिन देती जिस दिन हम कन्हैया मित्तल जी से हमको मिलवाते 16 मई को। भैया अगर हमने आपकी कोई पर्ची काटी है, आपने 30,000 रुपए दिए तो हमने आपकी पर्ची काटी होगी 101%। आप हमें वो पर्ची दिखाइए पहले। दूसरी बात ये मैम, आपने अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से ये बोला कि कन्हैया मित्तल से मुझे मिलवाने का वादा किया था। 16 तारीख में इन लोगों की संस्था की कॉल आई और इन्होंने ये बोला कि आपसे हम कन्हैया मित्तल जी को नहीं मिलवा पाएंगे, हम क्षमा चाहते हैं। तो मैंने इनको 1,20,000 और बैलेंस नहीं दिया। अगर मैडम हमारी जो संस्था है ये, इस संस्था में 26 लोग हैं, 26 लोगों में से कॉल की तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको 16 तारीख छोड़ो 15 तारीख का भी कोई मैसेज या कोई मिस कॉल भी हो ना आपके नंबर पे हमारी संस्था के 26 लोगों में से किसी की भी, तो आप 1,20,000 बोल रहे हो ना, हम पूरे समाज के सामने आपको 1,20,000 को उल्टे देंगे जो आपने हमें दिए ही नहीं। आप खुद ही बोल रहे हो कि मैंने दिए नहीं। मैडम कोई भी पर्ची कटती है तो उसकी पर्ची भी होनी चाहिए आपके पास 30,000 रुपए की। हमारे पास तो आपकी कोई पर्ची नहीं है। आपको इधर का हिस्सा तो हमने दिया ही होगा ना। पर्ची के 2 हिस्से होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव के माध्यम से। ये हमने पर्ची काटी और पर्ची के ये 2 हिस्से हो गए, ये हिस्से हो गए। एक हिस्सा आपके पास चला गया जिसमें अमाउंट होगा, कलाकार की फोटो होगी, और एक हिस्सा हमारे पास रह जाएगा। तो चलो हम कह रहे हैं कि हमने अपना वाला जो हमारा वाला हिस्सा है वो हमने गायब कर दिया होगा। आपके पास तो ये वाला हिस्सा होगा ना जिसमें 30,000 रुपए आपने दिए होंगे। आप हमें वो पर्ची दिखा दीजिए एक बार जिसमें आपने 30,000 रुपए दिए। दूसरा, हमें 16 तारीख की या 15 तारीख की आप कोई भी संस्था के किसी भी मेंबर के नंबर से मैसेज या कॉल या मिस कॉल ही दिखा दीजिए अपने फोन में। बाकी हमारे संस्था के संपादक जी हमारे साथ बैठे हैं, आदित्य रोहिला जी, बाकी वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। जैसे शाम सभी को, जैसे कि भैया ने बताया जो हुआ, जैसे व्यवस्था बिगड़ी, वो सब चीज़ें हम पिछली वीडियो में फेसबुक पे आए थे भैया के चैनल अकाउंट से, हमने सबको बताया था। उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं केवल छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा। उसके बाद जैसे कन्हैया मित्तल जी भी अपने ऑफिशियल चैनल से अलका की वीडियो को अपने चैनल की स्टोरी पे और सब जगह पे उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो मैं कन्हैया जी से भी कहूँगा कि कन्हैया जी पहले बैकग्राउंड चेक किया जाए लोगों का, उसके बाद शायद आपको उसको इतनी अहमियत नहीं देंगे। अलका जी का बैकग्राउंड चेक कीजिए क्या है, उसके बाद वो कहाँ पे सच हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कन्हैया जी आपसे भी एक चीज़ है, आपको ये सोचना चाहिए था, आप सनातनी औरंगजेब की औलाद ये सब बोलते हैं, आपको ये सोचना चाहिए था जब आप आए थे यहाँ पे तो व्यवस्था कैसी थी। अगर थोड़ी बहुत व्यवस्था बिगड़ी हुई भी थी तो आपको ये भी देखना था कि व्यवस्था बनी हुई कितनी थी, ठीक है। और हम उसको किस हद तक हम उसको सुधारने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन व्यवस्था सुधारने तो आपने ही नहीं दी ना। आपने जब हमारी कमेटी का कोई भी व्यक्ति, चलो फील्ड में व्यवस्था उस टाइम पे नहीं बनने में आई थी, पुलिस प्रशासन भी, हालांकि मैं पुलिस प्रशासन का अपने एसीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इतनी बड़ी भीड़ में उन्होंने सहयोग किया, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, किसी के जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं पहुँची। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ थी, आपको ये सोचना चाहिए था, आपको हमसे कोई गलती भी थी उसको आपको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए था, उसके लिए हमारी समिति की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अगर बेइज्जती करने वाली बात ही थी तो जब हम लाइव आ गए तो उसके नेक्स्ट डे आपको हमारी समिति की का अभिवादन या उस समिति को सल्यूट करने की क्या जरूरत थी। अगर गलती थी तो उसको गलती ही छोड़ देते। जब यहाँ पे आप हमें इतना गंदा बोल के गए हो तो अगले दिन ऐसा क्या हो गया था कि आपको ये बोलना पड़ा कि हमने बहुत अच्छा व्यवस्थित किया सब कुछ, है ना। तो ये सब पहले ही सोच के बोलना था। हम पहले दिन लाइव आए तब भी हमने ये बोला कि आपने हम लोगों की टीम का, हम लोगों के बड़े बुजुर्गों का अपमान किया, और इसमें कोई भी जोड़ नहीं है। आपने हमारे एक बड़े भाई, देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम सभी लोग फूका पटड़ी वाले हैं, हम सड़क से जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा नीचे हम कहीं नहीं जा सकते, ना हमें राजनीति बात, ना हमें राजनीति करनी, ठीक है। हमारे सम्मान को ठेस पहुँची, ठीक है, तो हम उस सम्मान के लिए लाइव आए। लेकिन इस लाइव आने के बाद यहाँ पे राजनीति चलने लगी, अलका जी उस पर अपनी रोटियाँ सेक गई हैं, ठीक है। तो अलका जी ये ना सोचें कि यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे आप खेलेंगी तो यहाँ पे आप चोट ही खा के जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो देखो हम लोग तो सड़क से जुड़े हैं, इससे नीचे हम कहीं गड्ढे में जाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आप ये देखें, आपसे जब पूछा जाएगा कि आपका इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि आप राधा रसोई भी चला रहे हो, 31,000 51,000 1.5 लाख रुपये एक व्यक्ति से मिलने के आप देने के लिए तैयार हो, तो आप सोचोगे आपके पास क्या है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका भी जवाब देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हम लोगों के बीच शिव अग्रवाल जी, जब वो स्टेज पे व्यवस्था बनाने के लिए आगे बढ़े, जब एक बच्चा स्टेज पे चढ़ा, वो आके कन्हैया जी आपको टच भी किया, उसने पैरों में लेट गया, चलो आपको कोई चोट नहीं पहुंची। हो सकता था आपको कोई ज़्यादा लोग एक साथ आ जाते स्टेज पे, तो वो व्यवस्था बनाने के लिए ही तो शिव अग्रवाल जी आगे स्टेज पे भाग के गए थे कि व्यवस्था बन जाए। आपने उनको 100 ग्राम 200 ग्राम का आदमी बोला, ठीक है। आप खुद भी देखिए कि आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी पर टिप्पणी कसना एक मानवाधिकार के खिलाफ है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कन्हैया जी। इस चीज़ का थोड़ा सा हमें गंदा लगा, हमारे बड़े भाई को ऐसा बोला गया, अपमान किया गया, ठीक है। वो हमारे हर टाइम, गलत टाइम में, अच्छे टाइम में, सब चीज़ में खड़े होते हैं, उनके लिए बोला गया, वो हमें बहुत गंदा लगा। केवल हमने अपने सम्मान के लिए पहले लाइव आए थे। आज भी जब
पैसे के लेन देन पे बात आई, ये कहा गया कि सनातन एकता संघ पैसे के लिए लोगों को टारगेट करता है। तो हमें कोई बताएगा कि हमने किसको टारगेट किया है? हम खुले खुले बोल सकते हैं कि हमने 50-50 रुपये की, देख लीजिए 50-50 रुपये की हमने पर्चियाँ काटी हैं, 100 की काटी हैं, ठीक है, 10-10 रुपये की हमने पर्चियाँ काटी हैं। हमने कोई ऐसा नहीं है किसी पे हमने दबाव बनाया है कि आप हमें इतने पैसे दें, इतने पैसे दें। हम लोग यहीं पे, जहाँ पे भी हम बैठे हैं, यहीं पे नीचे बाजार लगता है, हम यहीं पे बाजार लगाते हैं सब लोग, जितने भी हम लोग हैं, आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं, आप किसी से पता कर सकते हैं। हम ये यहीं खोखा पटड़ी वाले हैं। केवल एक एससी अग्रवाल जी हैं जिनका आपने अपमान भी किया था वहाँ पे, जो एक बीजेपी में से सह उपाध्यक्ष भी हैं और एक अच्छे समाजसेवी भी हैं। तो इनके सिवा हम सभी लोग खोखा पटड़ी वाले, ठीक है। तो हम लोगों को टारगेट करने का या राजनीति का हमें कोई मतलब ही नहीं होता। हम तो केवल हमने तो कन्हैया जी ये सोचा था कि आप आएंगे सनातन, हम भी सनातनी हैं, हमने इसीलिए आपको बुलाया था कि आप सनातन को कुछ अच्छी बात कहेंगे, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन आपने तो अपने सनातनी भाइयों को ही यहाँ पे बेइज्जत करके छोड़ के चले गए यार, है ना। तो ये चीज़ गलत थी आपकी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी बहुत सी चीज़ें जो आपने की जिसमें उनका भी अपमान हुआ, क्या नाम है, विमल दीक्षित जी का भी अपमान हुआ, तो वो सब चीज़ें गलत थी। हमने जो भी, सबसे बड़ी चीज़, हमने जो भी चंदा काटा, जो भी पैसा इकट्ठा किया, देखिए इस व्यवस्था में कुल मिला के जो भी पैसा लगा 20-21 लाख के आसपास लगा, 22 लाख रुपये के आसपास, जो भी लगा, जो भी अमाउंट लगा, सब पर्चियों से कटा हुआ है। सबका हमारे पास एक पैसे का हिसाब लेन देन है, जो जहाँ से जैसे दिया है, जिस भी माध्यम से आया, सबकी एक स्लिप कटी हुई है। कोई भी पैसा ऐसा नहीं है जिसके अंदर स्लिप नहीं काटी है। अपनी जेब से हम लोगों ने कोई मोटा अमाउंट नहीं दिया, क्योंकि हम इस लायक हैं भी नहीं कि हम बहुत मोटा अमाउंट अपनी जेब से दें, ठीक है। तो हमें जिसने भी दिया सनातन के नाम पे दिया, तो हमने सनातन के नाम पे ही पैसा मांगा, ठीक है। उसमें हमने किसी से भी कोई ज़बरदस्ती पैसा नहीं लिया। अलका जी, मैं आपको भी बोलूँगा कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप किन लोगों पे राजनीति खेलना चाह रहे हो। राजनीति खेलो, अच्छे राजनीतियों में खेलो। हम लोगों पे राजनीति खेल के क्या ही आपको मिल जाएगा। हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, सड़क पे बैठते हैं, धूप में बैठते हैं यहाँ पे पूरा दिन, तो हमसे तो क्या ही आप लेंगे। बाकी विमल दीक्षित जी आपसे वापस से हम समझ आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, विमल दीक्षित जी को इतना अपमान अपना महसूस हुआ कि उन्होंने स्टेज से उतरने के बाद, जो हमने उनको पेमेंट स्टेज से पे जाने से पहले उनको पेमेंट किया था, जैसे ही वो स्टेज से नीचे आए, उन्होंने फ़ोन किया मोंटी भाई को कार्यालय पर बुलाया, अमाउंट वापस दिया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही जिसे हमें लगा कि हाँ, उन्होंने सच में बहुत सही बोला कि मैं केवल पैसे लेने यहाँ पर नहीं आया था, मैं यहाँ पर सम्मान को ठेस पहुँचाने नहीं आया था। ये पैसे मैंने अपनी बेइज्जती के लिए नहीं लिए, तो ये पैसा आप अपना वापस लीजिए। उन्होंने पैसे, अपनी फीस वापस दी। विमल दीक्षित जी, मैं आपसे वापस से क्षमा चाहूँगा। जहाँ पे भी हम वापस कभी भी, अब हमसे देखिए, जब भी समय मिलेगा तो हम व्यवस्था बना पाएंगे, हम वापस से आपसे आने के लिए विनती करेंगे कि आप आइए। आगे आपका मन है, आप आएंगे या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आपका अपमान हुआ है। जब किसी का सम्मान को ठेस पहुँचती है तो वो आने से पहले थोड़ा सा हिचकता है, लेकिन हम बिल्कुल अपने दिल से ये चीज़ बोलेंगे कि आपके साथ वापस ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ की हम जिम्मेदारी लेंगे। बाकी किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है। बाकी अलका के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, उसने कल दिन में पहले कॉल किया कि आप मुझसे यशपाल 31,000 रुपये लेके गया है, यशपाल जी 31,000 रुपये ले गए। तो ये यशपाल जी हैं, इन्होंने, इनका नाम पहले उन्होंने लिया कि 31,000 रुपये लेके गए हैं। बाद में बोला मोंटी जी 31 लेके गए हैं। तो मैडम, पहले आप सोच लीजिए कौन पैसे आपसे लेके गया है, आपने किसको दिया है ना। आपके पास कोई स्लिप है तो आप वो स्लिप दिखाइएगा, बिल्कुल स्लिप दिखाइएगा। और इसी माध्यम से मैं अक्षित जिंदल जी को भी कहूँगा कि अक्षित जिंदल जी, आप चाहे कितने भी बड़े नेता हैं, लेकिन आपको किसी की व्यवस्था बिगाड़ने का हक नहीं। आपने व्यवस्था बिगड़वाई है, यहाँ पे आके अपने साथ 10-20 लोगों को लेके आए, आपने मंच पे सबको चढ़ा दिया, तो वो आपकी गलत बात है। आगे आप यहाँ पे कीर्तन होगा, अगर मैं वहाँ पे 10-20-50 लोगों को लेके आ जाऊँ, स्टेज पे लेके बैठ जाऊँ, तो आपको कैसा लगेगा। आप खुद सोचिए, आपकी व्यवस्था के साथ धज्जियाँ हो जाएंगी, है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल, इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस कीजिए। बाकी हम कट्टर सनातनी हैं, बिल्कुल सनातनी हैं। हमने सनातन के लिए ही ये सब किया था, लेकिन सनातन के नाम पे हम लोगों की अपमान हुआ, हम लोगों का। इससे ज़्यादा मैं शायद ही कुछ कह पाऊँ कि हम लोगों का दिल जितना खुश था कि हम कन्हैया जी को बुलाएंगे, आज दिल उतना ही उदास है कि हमने शायद गलत व्यक्ति का चयन किया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।